जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। यदि आप वकालत करते हैं तो यह आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण है, इसे आपको जानना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। इस मामले में भौतिक अधिकारों की व्याख्या की गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इस मामले में यह माना गया कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई से। इसका मतलब है कि राज्य कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकता है। इसलिए कानून की वैधता जिसने यह प्रक्रिया निर्धारित की है, पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि कानून अतार्किक, अनुचित या न्यायपूर्ण है। दूसरे सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला वाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। इस मामले में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल है, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम, संविधान कानून। इसलिए संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या छीन सकती है, और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा। यह था मामला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। अगला मामला है बेरुबारी यूनियन केस 1960 का मामला है। इस मामले में इस मुद्दे को सुलझाया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बेरुबारी संघ मामले में निर्णय के तहत प्रस्तावना संविधान के कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है और इस प्रकार संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। इसके अलावा जहां किसी लेख में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्याख्या में कुछ सहायता प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों से ली जा सकती है। प्रस्तावना के महत्व की इस मान्यता के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह राय दी थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगला मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है, प्रायः परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठते रहते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को लागू करके संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 24वें संशोधन अधिनियम ने घोषणा की कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है। 25वें संशोधन अधिनियम में एक नया अनुच्छेद 31C सम्मिलित किया गया था। संविधान में अनुच्छेद 39B और C में निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा। ऐसी नीति को प्रभावित करने की घोषणा वाले किसी कानून पर किसी भी अदालत में इस आधार पर वाद नहीं उठाया जाएगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाता है। अगला मामला है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामला 1975 का। संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की फिर से पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया। यह 1975 का मामला है। ये चुनाव पर आधारित था इंदिरा गांधी के। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम के एक प्रावधान को अमान्य कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। अदालत के अनुसार यह प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से परे था, क्योंकि इसने संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किया था। संसद ने 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को अधिनियमित करके बुनियादी संरचना के न्यायिक रूप से नॉन-बेसी सिद्धांत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और घोषित किया कि संसद की विधायी शक्ति पर कोई सीमा नहीं है और किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर
किसी भी अदालत में किसी भी संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अगला है केस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है। इसी से संबंधित मामला केशवानंद भारती का है 1973 का। उस पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, आप लोग वीडियो उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के मूल का गठन करते हैं। निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त साधनों को समाप्त किए बिना प्राप्त किया जाना है। इसलिए वर्तमान स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों पर सर्वोच्चता प्राप्त है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता। निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है, जब तक कि वह संशोधन संविधान के मूल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला है MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1986। इस निर्णय को हमारे देश में पर्यावरण कानून के क्षेत्र में प्रमुख निर्णयों में से एक माना जाता है। निर्णय ने विभिन्न नई स्थितियों, कानूनों और मौलिक अधिकारों की व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 मामले में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दायित्व सिद्धांत को पर्याप्त पाया और इसे पूर्ण दायित्व सिद्धांत के साथ बदल दिया। यह फैसला 1986 में दिल्ली के ओलियम गैस रिसाव मामले में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 51A(g) के तहत मौलिक कर्तव्य के एक भाग के रूप में देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार पाठ्यक्रम की अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की थी। SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान संघीय है और संवाद इसके मूड में शामिल है। इस मामले में गौर किया गया कि हमारे संविधान की योजना के तहत राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक प्रदान की जाती है। मतलब यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के उद्योग हैं। राज्यों का एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है, वे केंद्र के एजेंट नहीं है। उन्हें आवंटित क्षेत्र के भीतर राज्य सर्वोच्च है। ठीक है, ये थे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स। आगे फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।